तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के शाइनिंग एंड बहुत ही हैंडसम दो कलाकार, उमाकांत मुक्ता, सिंगर एंड कंपोजर, विशाल गर्ग, म्यूजिक प्रोड्यूसर। हेलो। उमाकांत जी, आप हमें ये बताइए कि आप म्यूजिक से कब से रूबरू हुए थे? मैं 9th क्लास में था, तो 31 दिसंबर में जो है हमारे लाइव कंसर्ट्स बहुत सारे दिखाए जाते हैं, इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। तब मैंने कुणाल गांजा वालों को गाते हुए सुना था लाइव। तो वो मेरा लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग था जिसको देख के मैं इम्प्रेस हुआ था और मुझे लगा कि यार ये एक है जिससे मन की खुशी मिली मुझे। तो बस उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है और म्यूजिक में ही जो है कुछ करना है। तब से जो है मेरा इंटरेस्ट जो है आया था। सर, ये बात है ना, मुझे थोड़ी हजम नहीं हुई। मतलब 9th क्लास में कहाँ बच्चे गर्लफ्रेंड घुमाते हैं, कॉलेज की कैंटीन में घूमते हैं, और सॉरी स्कूल की कैंटीन में घूमते हैं, और आप इंस्पायर हो रहे थे। लेकिन वाकई ये बात बोलनी पड़ेगी कि अगर उस एज में कोई इंस्पायर होकर अपना करियर चूज कर सकता है तो वो वाकई बहुत बड़ी बात है। विशाल जी, प्लीज आप हमें अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली मेरी म्यूज़िकल जर्नी स्टार्ट हुई थी एज अ डीजेइंग से। मुझे शौक चढ़ा था कि मुझे डीजे बनना है। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं धीरे धीरे प्रोडक्शन में आया एंड उस टाइम कहीं ना कहीं मेरे को डीजिंग से ज़्यादा प्रोडक्शन में इंटरेस्ट आया, जिसके कारण आज ये सब बना और कंटिन्यू चल रहा है ये सब। तो सर, कितना दूर कितना पास है आप मंदिर से? ये क्वेश्चन आपके लिए भी है सर। दूर और पास कहें तो काम हमारे ऐसे भी आ रहे हैं जो मतलब जिसमें इंडस्ट्री के लोग भी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने जो है म्यूजिक कंपोज किया है। और पास कहें तो ये है कि हम अपना खुद का भी करते रहते हैं अपने स्टूडियो में बैठ के। तो दूर और पास तो ये है कि हमारी मेहनत है, आगे जाके है, अगर ऊपर रहना चाहा तो जरूर अच्छा होगा। मेरे रिव्यू में म्यूज़िक इंडस्ट्री एक ओशियन है, जिसके अंदर जितना भी हम जाते रहे वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि हम अभी कहाँ है और कहाँ तक पहुँचना है। तो यही कहेंगे कि जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक अच्छा है। तो सर, आप अपने YouTube चैनल के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? यूट्यूब चैनल तो नहीं कि मैं कहूँगा कि हाँ भाई मेरा पर्सनल, लेकिन हाँ मैंने काम किया है जिसमें आप एक अच्छी कंपनी है सोनोटेक है और हमारी एक कंपनी नो पिक्चर्स है। तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग लोगों के लिए गाने लिखे हैं, गाए हैं। तो एक फिक्स चैनल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि काफ़ी चैनलों पे अभी आने वाले टाइम पे जो हम एक OTT पे काम कर रहे हैं जिसमें एक वेब सीरीज़ दी है, उसमें म्यूज़िक कंपोजिशन और म्यूज़िक डायरेक्शन और प्रोड्यूसर हमारे विशाल गर्ग भाई हैं और मैंने जो उसमें गाया भी है और कुछ एक और नामी सिंगर भी है उसमें जो है। तो हम उसी में लगे हुए हैं, कर रहे हैं काम अपना जो है। तो सर, आप दोनों क्या मुझे अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे कि जैसे आपकी क्या दिनचर्या रहती है और किस तरीके से आप इस म्यूजिक इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं? तो सुबह का टाइम मेरा स्कूल में होता है जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है और ये मेरे पेरेंट्स की चॉइस थी कि मैं टीचर बनूं। और इससे ये भी बेनिफिट है कि हमारा बचपन वही है अभी। काफ़ी प्रोफेशंस है उसमें, क्या होता है कि हम भूल जाते हैं अपने बचपन के दिनों को, याद करते हैं। हमें याद करने की जरूरत नहीं होती, हमें रोज डेली दिखता है। लेकिन हाँ ये है कि फिर उसके बाद जो है हमें स्टूडियो का काम संभालना पड़ता है, जो नए क्लाइंट्स वगैरह हैं और कंपोजिशन है। तो बाकी का टाइम फिर उसके बाद पूरा नाइट में भी कितना टाइम लग जाता है पता नहीं होता, वो सारा फिर हम अपने स्टूडियोज को देते हैं। इतने लिए कितने चैलेंजेस आते हैं आपको? बहुत सारे हैं। अब सबसे पहले बात तो जब रात को लेट लेट तक काम करना पड़ता है, पेरेंट्स को आउटपुट दिखे बिना कहेंगे भाई तुम रात तक घूम रहे हो। तो पेरेंट्स को इस चीज़ का बताना, एक्चुअली हमारा बैकग्राउंड ऐसा है नहीं जो म्यूजिक से रिलेटेड था, एक मैं ही था जो म्यूजिक में आया था। तो उनको जब तक आउटपुट नहीं दिखेगा, हाँ भाई यहाँ वो दिख रहा है टीवी में, तभी वो कहेंगे कि हाँ भाई कुछ है। अदरवाइज तो हम क्या कर रहे हैं अंदर क्या नहीं, कितना टाइम लगेगा, वो तो हर रोज ये कहेंगे हाँ भाई कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो एक बताना बड़ा मुश्किल होता है कि हाँ भाई रात को आना, रात को कई बार शूट के लिए भी जाना पड़ता है, कई कम से कम एक हफ्ते बाहर रहना पड़ता है कि हाँ भाई इसके लिए शूट के लिए भी जाना है। तो वो एक हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम का मैनेज कि हाँ भाई किस तरह से फिर स्कूल से छुट्टी भी लेनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं और इस चीज में तो स्ट्रगल इतना ज्यादा है कि हर एक बंदा सिंगर है आज के टाइम में, और उसमें से इतने स्ट्रगल के बीच से निकलना वो एक बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज होगा। विशाल जी, आप इतने शांत बैठे हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आप दोनों में से कौन ज्यादा नॉटी है? इस चीज़ का तो हम कुछ नहीं कह सकते। जब मस्ती करते हैं तो हम दोनों इकट्ठे ही करते हैं, जब काम करते हैं तब हम सीरियसली दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं। तो हाँ, एक दोनों का लेवल सेम ही हम कह सकते हैं इस चीज़ में। थोड़ा काम के साथ मस्ती भी जरूरी है ना, वो ज्यादा जरूरी है, माइंड फ्रेश रहता है।
तो आप दोनों के पास फैमिली सपोर्ट कैसा है इस प्रोफेशन को लेके? मेरी फैमिली इस चीज़ में सपोर्टिंग है, वो चाहती है कि मैं इस प्रोफेशन में आगे बढ़ूँ। वो क्या कहूँ? मेरी फैमिली की दुआएं हैं सबसे बड़ी, आशीर्वाद है माँ बाप का। बस वो कहते हैं कि कामयाब हो चाहे किसी चीज में जाओ, और उन्हीं का आशीर्वाद सबसे ज्यादा बड़ा है। बस इससे इतना सपोर्ट काफी होता है। बाकी हम इतने हैं कैपेबल कि यहाँ भी खुद का खर्चा करके खुद अपना कर सकें, तो ऊपर वाले ने ऐसा किया उन्हीं के आशीर्वाद से। बस उनका सपोर्ट ही काफी, कि यहाँ भी वो बोलते कि जिसमें करना है तुम खूब आगे बढ़ो। एक है ना सवाल है जो मुझे बहुत टाइम से मतलब मेरा गुदगुदी कर रहा है, अगर मैं सच्ची बताऊं तो। क्योंकि काफी लोग क्या बोलते हैं कि इंडियन आइडल जैसा अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए ना, तो एक कलाकार के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि उसके बाद शायद स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाता है। तो क्या कभी आपने कोशिश की कि आप इंडियन आइडल या फिर दूसरे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में जाएं और अपने करियर को इस्टेब्लिश करें? तो प्लेटफॉर्म हो या ना हो, एक आपकी मेहनत होगी, कहीं ना कहीं तो वो चमकेगी। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप दोनों से। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग कैसे है? मतलब कहते हैं ना, एक खट्टा एक मीठा, तो लाइक कैसी बॉन्डिंग आप लोग शेयर करते हैं? और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि क्या इस बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा म्यूजिकल वे में आप हमें बता सकते हैं? कि मेरी कंपोजिशन और सिंगिंग विदाउट म्यूजिक अनकम्प्लीट है, और वो म्यूजिक बनाएंगे हमारा म्यूजिक इनकी सिंगिंग के बिना इनकम्प्लीट। तो दोनों का ही है। तो उसमें यही है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हमारा गाना सुन के आप प्लीज मत भाग जाइएगा। म्यूजिक सिंगर्स वहां पर बैठे हैं। न्यू जनरेशन को क्या एडवाइस करना चाहते हैं? मैं पुराना लग रहा हूँ। आई मीन टू से अपकमिंग जनरेशन को आप क्या एडवाइस करते हैं? लोग जो है ना, थोड़ा सा म्यूजिकल जो है दौड़ भाग कि जिसे कहते हैं, या बहुत ज्यादा एनर्जेटिक चीजें पसंद करते हैं। तो इस वजह से ना लोगों के अंदर जो है बड़ी चीजें ऐसी आ गई जो हाबड़ दौड़ में सब भागा दौड़ी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अच्छा म्यूजिक सुने, अपने लिए आप एक अच्छी चॉइस रखें। बाकी का जब दिखाने के लिए हो, परफॉर्मेंस के लिए हो, जहां जैसा मूड हो, जहां जैसी वाइब हो, वहां उस म्यूजिक को यूज कर। लेकिन सुनने के लिए हमेशा एक आप लाइट म्यूजिक ही रखें मोस्टली, ताकि आपका दिमाग अगर फ्रेश होगा तो फिर उसके बाद आपका हाई और लो सब एकदम आपका परफेक्ट होगा। लेकिन आजकल जो है, जैसे पुराने गाने में कहूँ तो उनकी मेलोडी इतनी है कि आज भी उन्हीं के जरिए कई लोग खा कमा रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, उन्हीं के सहारे फेम भी है। तो यानी कि कहीं ना कहीं उस म्यूजिक का बहुत वैल्यू रही है, तो उस चीज को भूल गई है न्यू जनरेशन। मैं कहूंगा कि उन जनरेशन्स को वो सॉन्ग सुनने चाहिए, उन्हीं से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज के जितने भी सिंगर्स को हम सुन रहे हैं, खुद जो आजकल लेटेस्ट रॉक स्टाइल है, वो खुद उसी क्लासिकल से और एक जो शांत स्वभाव का जो म्यूजिक है उसी से आगे बढ़ा है। वो पब्लिक के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि न्यू जनरेशन को चाहिए। तो अगर जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं या जिसको म्यूजिक पसंद है, तो मैं यही कहूंगा कि म्यूजिक थोड़ा अपना जो सीखने वाला है वो एक अलग रखें। हाँ, दिखाने के लिए जो आप डिमांड है उसको आप सामने लेके आओ। विशाल जी, मेरा ये सवाल आपसे है, न्यू जनरेशन के जो आर्टिस्ट काम करते हैं आप लोगों के साथ, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक या सबसे बड़ी गलती क्या है जो वो लोग करते हैं और जिससे उन्हें सीखने की जरूरत है? वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी फेम मिले। वो कभी इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि हम जो आउटपुट निकाल रहे हैं वो क्या ऑडियंस को पसंद आएगा। वो ये चाहते हैं कि हम जो भी करें वो तुरंत हम उससे फेमस हो जाए। लाइक अगर आज मेरा पहला रिलीज हुआ है तो कल मेरे पास भीड़ लग जाए ऑडियंस की। तो ये सबसे बड़ी गलती है उनकी, जिसपे मैं आपको कहना चाहूंगा कि उन नए आर्टिस्ट को कि आप पहले अपने ऊपर काम करिए, ना कि फेम के ऊपर। जब आपके आउटपुट अच्छा होगा तो आपको फेम ऑटोमेटिक मिलेगी। ये मेरा सवाल आप दोनों से ये दोबारा कि क्या अभी कोई फैमिली प्रेशर है भाई कि शादी करो, मतलब यंग है, स्मार्ट है, तो कुछ तो फैमिली प्रेशर रहता होगा, और अगर वो फैमिली प्रेशर है तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? पर सर, मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको ऐसा लगता है कि शादी कहीं ना कहीं कैरियर को इम्पैक्ट कर देती है? यार, ये शादीशुदा लोगों से डंडे पड़वाने वाली बात है। तो अभी तो रात के 11 बजे रुक जाता हूँ, फिर 8 बजे जाना पड़ेगा। अभी तो ये है कि एक टाइमिंग हमारी है कि रात को 11 बजे भी आ जाए। देखो, फर्स्ट मेन जो चीज आती है वो आती है आपस में पार्टनर का समझना, और वो बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि सभी समझ लेते हैं, वो मैं कहूंगा लकी कहेंगे कि हाँ भाई कोई नहीं, आपका 11 बजे तक काम है तो 11 बजे तक। बल्कि एक वो कहते हैं एक 2 हाथ ज्यादा हमारे ताकतवर होते हैं बजाय एक हाथ के।
तो अगर कोई लाइफ पार्टनर ऐसा आता है तो फिर हम सक्सेस डबल बूस्ट करते हैं। अगर कुछ भी ऐसा चांस आ जाता है कि हाँ भाई वो चीज नहीं मैनेज कर पाती, तो हम अपने करियर से हटके ना उसी को मैनेज करने में लग जाते हैं कि उनको कैसे समझाऊं, कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो ये टफ कोट है इस चीज के लिए। सर फिर आप अपनी लेटेस्ट रिलीज के बारे में हमें कुछ बता सकते हो? अभी ओटीटी पे आने वाली है एक वेब सीरीज, उसका म्यूजिक मैंने ही कंपोज किया है, हम दोनों ने ही मिलके सारा म्यूजिक बनाया है और कुछ लिखा भी है, और काफ़ी और भी अच्छे बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे वो भी उसमें हैं गाने वाले, तो उसमें काम कर रहे हैं। बाकी एल्बम्स वगैरह में तो जो है कई सारी जगह आते ही रहते हैं कि भाई ये करना है वो करना है, तो अलग अलग चलते रहते हैं, कभी कोई से प्लेटफॉर्म पे कभी किसी प्लेटफॉर्म पे। हाँ ये है कि अभी वेब सीरीज़ का काम है, फिर आगे एक और जो है जून में एक प्रोजेक्ट और है वेब सीरीज़ का, तो वो भी करना है मूवी के लिए। उमाकांत सर, मेरी लास्ट में ना आप दोनों से बस एक रिक्वेस्ट है, क्या गिटार और विशाल जी के साथ आप एक जुगलबंदी करके दिखा देंगे हमें? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू। इनके म्यूजिक में जो नशा था भैया, वोडका शॉट्स की जरूरत ही नहीं है, मतलब क्या बढ़िया नशा था इनके म्यूजिक में। तो इसी के साथ आज की हमारी ये कॉन्वर्सेशन हम अभी वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही मजा आया होगा।